दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विदेश नीति की। जैसा हम जानते हैं, भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट की नीति स्वीकार की, जिसके चलते हम न अमेरिका के दबाव में झुके, न रशिया के दबाव में झुके, क्योंकि उस समय ये दो शीत युद्ध के समय ये दो बड़े पोल थे जिनके साथ लोगों को जुड़ना पड़ता था। तो हमने इस रास्ते पर चलकर जो उपलब्धियां की वो काफ़ी रिमार्केबल रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। उसके बारे में सोचना काफ़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान अमेरिका के छतरी में आ गया और अमेरिका के साथ चलते चलते उसने उसके लिए काफ़ी मदद की, अमेरिका के नीतियों को बढ़ाने के लिए, अमेरिका के शोषण को बढ़ाने के लिए। और इस कारण हम फ़र्क देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ भारत में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र बना रहा। अभी कह सकते हैं करीब 20 साल पहले तक तो हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत था। अभी उसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ आती जा रही हैं, ख़ास तौर से 2014 के बाद। और पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 के अपने भाषण में बहुत बेहतरीन तरीके से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बताया। और मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद वहाँ जो मुल्ला ताकतें थी, जमींदारी ताकतें थी, आर्मी थी, ये काफ़ी मजबूत हो गए। और इसी के साथ साथ अमेरिकन एम्बेसडर, जो वहाँ के अमेरिका के राजदूत पाकिस्तान में थे, इनका महत्व वहाँ की राजनीति में बढ़ गया। और ये आज भी दिखता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, आसिफ मुनीर, उनको लंच के लिए बुला रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नहीं। ये फर्क समझ में आता है कि अमेरिका में लगातार एक के बाद एक डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर आते रहे और उसी के साथ साथ मुल्लाओं का वर्चस्व भी बहुत बढ़ा रहा और पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बना रहा। तो वहाँ का देखिए औद्योगिक विकास का क्या हुआ? वहाँ उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाए। शैक्षणिक विकास का क्या हुआ? शिक्षा में वो काफ़ी पीछे रह गया। और यहाँ भारत, जो धर्मनिरपेक्ष नीति, गुट निरपेक्ष नीति के आधार पर चला, यहाँ अगर हम देखेंगे तो उद्योग धंधों में बहुत प्रगति की, पब्लिक सेक्टर में बहुत प्रगति की, और उसी के साथ साथ यहाँ जो शैक्षणिक अ, स्तर बढ़ा वो बहुत तेजी से बढ़ा। और भारत गुट निरपेक्षता, इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि यहाँ जो 5 आईआईटी शुरू में बनी, बम्बई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और चेन्नई, ये अलग-अलग देशों के कोऑपरेशन से, मदद से, उनके कंसल्टेशन से बनी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा हम देखें कि जब वेस्ट पाकिस्तान की फ़ौजें, या उस समय तो पाकिस्तान एक ही था, वो फ़ौजें ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश हो गया है, वहाँ अत्याचार कर रही थी, तो उस समय बहुत सारे रिफ्यूजी वहाँ से भागकर भारत आ रहे थे। और इस समस्या को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी को लगा कि हमारा मिलिट्री इंटरवेंशन वहाँ ज़रूरी है। तो इसके लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए वो यूरोप के देशों में गई, अपनी व्यथा बताई और अमेरिका गई। अमेरिका में उस समय जो प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन ने कहा कि आप, इंडिया, किसी प्रकार से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आप अपनी मिलिट्री का सहारा लेके इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने बात सुन ली। निक्सन ने यह भी धमकी दी कि आपने कुछ किया तो हम अपने 7वें बेड़े, 7th फ्लीट, जो उनका बहुत शक्तिशाली नौसेना का जहाज है, उसको हम बंगाल की खाड़ी में भेजेंगे आप पर नियंत्रण करने के लिए। इंदिरा गांधी ने उसके जवाब में रशिया से 25 साल की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी की। और जो अवामी लीग का आंदोलन ईस्ट पाकिस्तान में चल रहा था, उस आंदोलन को मदद करने के लिए जनरल अरोरा के नेतृत्व में सेना भेजी। फील्ड मार्शल जो बाद में बने, मानेकशॉ, उनके नेतृत्व में फौज वहाँ गई और उसने अवामी लीग की मदद करके वहाँ बांग्लादेश बनाया। तो एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति क्या थी। अब भारत की विदेश नीति जो
करीब 15-20 साल तक चलती रही। उसके चलते इसराइल से हमने दोस्ती देखी, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, इसराइल के साथ दोस्ताना संबंध रखे और दुनिया के सभी देशों के साथ फ्रीली बात की। अभी कुछ लगता है हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं और इसका अंदाज़ा मैं 2 चीज़ों से बताऊंगा। पहले तो जो हमारे आरएसएस के सरस संघ चालक के जो द्वितीय आते हैं, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में से आने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ वार्तालाप के रास्ते खुले रखना चाहिए और ये वार्तालाप पीपल टू पीपल, लोगों से लोगों तक का हो। खैर, ये अच्छी बात है कि हमें वार्तालाप करनी चाहिए। और होस बोले ये बात अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उसके बावजूद यहाँ के मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप का एक इनिशिएटिव लिया था, उसके रास्ते पे चले थे और उसके चलते पाक इंडिया फ्रेंडशिप फोरम और इस प्रकार के 2-3 और फोरम बने। और तो और भारत के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बड़े अखबार जंग, इन दोनों ने मिलकर दोस्ती बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, अमन की आशा। उसका भी बहुत अच्छा परिणाम लोगों में भावनाएं, सकारात्मक भावनाओं को जगाने के लिए किया गया। पर खैर, पिछले कुछ सालों से जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, तब से अमेरिका की छतरी में, अमेरिका की छत्र छाया में जाने के लिए ये लोग बेचैन हैं और लगातार उस तरफ जाते रहते हैं, उस तरफ झुकते रहते हैं। इसराइल से संबंध बेहतर कर लिए, पैलेस्टाइन पे होने वाले अत्याचारों के प्रति आंख मूंद ली और राजनीति को इस प्रकार से चलाया जिससे हमारा जो संबंध दुनिया के बाकी कई देशों से था वो कमजोर हो गया और ज्यादातर अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने के लिए हमको धीरे धीरे मजबूर किया जा रहा है। तो इसका उदाहरण देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था थोड़ा थोड़ा, उसको ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने इसको रुकवाया, मैंने सीज फायर लगाया। 5 बार कहा, 6 बार कहा, उसका विरोध करने की किसी को हिम्मत नहीं है। जबकि भारत सरकार कहती है कि पाकिस्तान मिलिट्री के आग्रह पर हमने इस बात को लागू किया। तो आज भारत के नेतृत्व में ये हिम्मत नहीं है कि वो छाती तान कर अमेरिका को कहे आप कौन होते हैं हमारे मामलों में दखल देने वाले। खैर, ट्रंप साहब ने किया कहा, सत्ता पर आते ही उन्होंने टैरिफ को 3% से बढ़ाकर 50% कर दिया और बाद में बड़ी मेहरबानी करके उसको 18% तक ले आए, जिसको यहाँ के लोग अपनी जीत मानते रहे। तो 3% से 18% टैरिफ हो गई और हमारे जो पाकिस्तान के साथ संबंध है उसमें अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे आने लग गया। तो कई लोगों को शंका है कि दत्तात्रेय होसबोले अभी जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी वो अमेरिका से आए, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान से संबंध, डायलॉग शुरू रखना चाहिए। अभी तक आरएसएस और उसके संगठन पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 बताकर उनके खिलाफ नफरत का वातावरण कर रहे थे। तो खैर, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात ये भी कर रहे हैं, पर क्या ये अपने विचारों के आधार पे कर रहे हैं या अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है और उस पर हमने गौर करना चाहिए कि आज भारत अमेरिका का पिछलू बनकर अमेरिका इजराइल का जो आक्रमण है ईरान के ऊपर, उसमें भी इसने चुप्पी साध रखी है। ये हमला जब इजराइल ने शुरू किया उसके 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इजराइल से होकर आए। तो इस सब के बीच में क्या संबंध है जो अमेरिका के तरफ झुकाव बढ़ रहा है? उसका वास्तविक कारण यही है कि भारत अभी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़कर अमेरिका का पिछलग्गू बन रहा है। अब इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि इसी में अभी अभी बीजेपी आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता राम माधव हडसन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के लिए गए या चर्चा सत्र के लिए गए। वहाँ उन्होंने कहा, हम तो अमेरिका की हर एक बात को मान रहे हैं, कहाँ हमने नहीं माना, हमने टैरिफ में माना, विदेश नीति में माना, तो कहाँ हमारी समस्या है। बाद में उन्होंने ये बयान से वापसी भी कर ली
पर सच्चाई उनके मुंह से निकल गई कि अमेरिका को खुश रखने के लिए हमारी नीतियां चल रही हैं। और मैं मोटे तौर पे कहूँगा कि जब भी धर्म के नाम की राजनीति मजबूत होती है, वो राजनीति एक तरफ धार्मिकता को, अंध धार्मिकता को बढ़ावा देती है। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, अंधविश्वास को मजबूती देती है। और इसमें ऐसे तत्व मजबूत हो जाते हैं जो लोकतंत्र को ज्यादा नहीं मानते। और वो अभी की पार्टी वही काम कर रही है कि जहां लोकतंत्र कमजोर हो और अमेरिका परस्ती के आधार पे अंधविश्वास और दूसरी चीजों को बढ़ावा मिले, अल्पसंख्यकों को कोने में ढकेला जाए, उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाया जाए, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो उम्मीद क्या की जाए? उम्मीद ये की जाए कि भारत की आज़ादी के बाद जो धर्म गुटनिरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी, उसी के कारण देश का विकास हो सका। और आज अमेरिका परिस्थिति होने के कारण हमारे यहाँ जो ताकतें मजबूत हो रही हैं, वो बहुत निंदनीय है और उनको रोकने की पूरी कोशिश करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।